हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल सोर्स रूट पे। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस का ही कोई एग्जांपल क्या है, केमिकल चेंजेस का ही कोई एग्जांपल क्या है, हमने सब देखा था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ऑन बैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन से। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। देखिए, मेरे पास अगर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस भी है, तो इन दोनों गैस को अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो मुझे मिलेगा वाटर। वाटर मिलेगा मुझे। इसको अगर मुझे किसे बताना है कि ये रिएक्शन मैंने किया है, तो उसको कैसे बताऊंगा? उसको मैं एक सेंटेंस में बताऊंगा। कैसे? व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस इट गिव्स वाटर। तो देखिए, ये एक लंबा सेंटेंस हो गया। अगर मुझे 4-5 रिएक्शन बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4-5 सेंटेंस लिख के उसको बताना पड़ेगा, या फिर 4-5 सेंटेंस बोलना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में मुझे चार रिएक्टेंट चाहिए, या फिर 4 रिएक्टेंट जो है उसी रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, और मुझे कितना प्रोडक्ट मिला है? 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत लंबा सा इक्वेशन, बहुत लंबा सा केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इतना बड़ा रिएक्शन को मुझे लिखने में दिक्कत भी होगी, मुझे प्रॉब्लम भी होगी। तो इसी सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम हेल्प लेते हैं केमिकल इक्वेशन का और केमिकल वर्ड इक्वेशन का। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन व्हिच गिव्स वाटर, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे हमने सेंटेंस बोला था वो सेंटेंस और इक्वेशन एक ही चीज़ है, दोनों एक ही मीनिंग बता रहे हैं। लेकिन हमने जो ये इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन ईजियर है। दिस इक्वेशन इज ईजियर देन राइटिंग द होल सेंटेंस। तो हम इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इसलिए यूज करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी एलिमेंट कंपाउंड है, उन सबको हमने कहाँ पर लिखा था? हमने वर्ड पे लिखा है। ये देखिए, हाइड्रोजन एक वर्ड है, ऑक्सीजन एक वर्ड है, वाटर भी एक वर्ड है। तो इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जो भी चीज़ें रिएक्शन होने के बाद हमें मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, और द न्यू सब्सटेंस व्हिच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये था हमारा वर्ड इक्वेशन के बारे में। देखिए, ये था वर्ड इक्वेशन, एक सिंपल वर्ड इक्वेशन हमने लिखा था, एक सिंपल रिएक्शन का, तो हमने लिख दिया। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे मेरा रिएक्टेंट है, 5 रिएक्टेंट है, और मुझे कितना प्रोडक्ट मिला है? 2 प्रोडक्ट मिला है। इसको अगर मैं वर्ड इक्वेशन में लिखूँ तो भी वर्ड इक्वेशन में लिखने में भी ये मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। 5 यहाँ पे रिएक्टेंट का वर्ड लिखूँ, 2 वहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड लिखूँ, ये भी लंबा हो जा रहा है। तो इसे भी और सिंपल करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? हम केमिकल इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अगर मैं एक इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन में जितने भी मेरा प्रोडक्ट है, जितने भी रिएक्टेंट है, उन सबको अगर मैं वर्ड में नहीं लिख के उसको मैं सिंबल में रिप्रेजेंट करूँगा, या फिर वो फार्मूला में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या दे रहा है हमें? वाटर दे रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को मैंने क्या लिखा था? हाइड्रोजन गैस को मैंने लिखा हूँ H2, और वाटर को लिखा हूँ यहाँ पे H2O, और ऑक्सीजन को लिखा हूँ O2। H2 और O2 मिलके मुझे क्या दे रहे हैं? H2O दे रहे हैं। तो देखिए, ये कितना सिंपल हो गया, ये कितना सिंपल, और ये बहुत ही ईजियर है सेंटेंस को लिखने में के तुलना में। तो इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। और यहाँ पे ये जो है, ये केमिकल इक्वेशन है। तो ये था केमिकल इक्वेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और व्हाट आर द रूल्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। द फर्स्ट वन रूल इज, देखिए, ये मेरा केमिकल इक्वेशन है, H2 + O2 गिव्स H2O। तो देखते हैं रूल्स क्या क्या है। माय फर्स्ट रूल इज द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम।
जितना भी मेरे रिएक्शन में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को मैं रिएक्टेंट को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूँगा, और जितना भी मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मैं कहाँ लिखूँगा, राइट हैंड साइड में, और द प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन। जितने भी रिएक्टेंट है, अगर मेरे पास 3 रिएक्टेंट है तो 3 रिएक्टेंट के बीच में मैं क्या लगाऊंगा, एक प्लस साइन लगाऊंगा। अगर मेरे पास 2 प्रोडक्ट है तो 2 प्रोडक्ट के बीच में क्या लगाऊंगा, प्लस साइन लगाऊंगा। अभी तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या बताता है, ए एरो इज प्लेस्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। जो भी मेरा रिएक्टेंट रहेगा, जो भी मेरा प्रोडक्ट रहेगा, उसके बीच मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हमेशा एक एरो लगाना पड़ेगा। और ये एरो का इंपॉर्टेंस क्या है, दिस एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो हेड मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरो हेड मुझे रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली हम जब भी ये एरो हेड लगाता है, जब भी हम ये एरो लगाते हैं, तो ये एरो कैसे लगाते हैं, एरो लगाता है, जो भी एरो हेड रहेगा प्रोडक्ट के साइड में, और जो एरो का जो टेल पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिएक्टेंट के साइड में। तो ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मुझे रिप्रेजेंट करेगी दो रिएक्शन मिलके, जो रिएक्टेंट्स मिलके मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, और ये मेरा डायरेक्शन सोच कर है। अभी तो लास्ट पॉइंट है, वी कैन ऑल्सो एड द कंडीशन एंड कैटालिस्ट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन अबव एंड बिलो द एरो साइन। मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन का है। वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गया केमिकल रिएक्शन का। तो उसको मैं कहाँ पर लिखूँगा, मुझे हीट देना है, तो ये कंडीशन हो गया। तो कंडीशन को मैं एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे लिखूँगा। तो ये था रूल्स हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। अभी हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है H2 + O2 व्हिच गिव्स H2O, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, हमें कुछ गलत तो लग रहा है। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहाँ क्या कहते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी कंजर्वेशन लॉ को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में जितना मास है तो प्रोडक्ट के साइड में भी उतना ही मास होना पड़ेगा। लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में जितना मास है रिएक्टेंट साइड में उतना मास नहीं होता है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन और ऑन बैलेंस इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम किसे बोलेंगे, अगर रिएक्टेंट साइड में जितना भी एटम्स है एलिमेंट का, अगर प्रोडक्ट के साइड में भी उतना ही एटम्स रहे वो प्रोडक्ट का, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने ये पहले ही देख लिया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट साइड में जितना भी मास रहेगा, प्रोडक्ट के राइट साइड में भी उतना मास रहना चाहिए। तो इसी के लिए जो भी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम मास नहीं रहते हैं, उसी सब केमिकल इक्वेशन का हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। सो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन बैलेंसेस द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। तो बैलेंस अगर हम केमिकल इक्वेशन करते हैं तो वो क्या करता है, बेसिकली वो करता है कि जो हमारा एरो हेड है, एरो हेड के साइड में रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, उन दोनों का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास को बैलेंस करता है। और हमारा जो ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहता है, हमें उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसको कि हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो ये था हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। हमने केमिकल इक्वेशन क्या है उसको भी जाना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है उसको भी जाने। तो ये था आज के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप भी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए सोर्स रूट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसके वजह से
जब भी हम वीडियो छोड़ेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और जो भी क्लासेस का नोट्स है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे छोड़े हैं, और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए और चेक कीजिए नोट्स को।